भी रंग काला, रात भी काली, और उन पर छाया शेषनाग की वो भी काली। कहीं हाथ पसारे सूझ नहीं रहा है नारायण की माया। मरता तो जड़ता क्या, बच्चे को बचाना है। बाप चाहे जितनी बड़ी आफत आई लाई जाए, लेकिन अगर बेटवा का तकलीफ है तो लड़की पूरी रात दौड़ा करत है अस्पताल से वह अस्पताल। जमुना जी के घाट पर पहुंचते हैं, देखते हैं जमुना जी फुफकार रही हैं। जोन हफ्ता भरे में बाढ़त रही वो 8 मिनट में बाढ़ के तैयार हो गई। बसदेव जी बेचारे बड़े चक्कर में पड़े कि कारागार से तो कैसो लेके भागी आए है, लेकिन अब इनसे कैसे बची, कैसे पहुंचू नंद के द्वार यमुना बैरिन भई। यमुना जी की बाढ़ ऐसी हुई कि वसुदेव जी हिरास गए। यमुना जी का भयंकर रूप देख करके वसुदेव जी विचार करने लगे कि नारायण आप को मैं पहुंचाऊं कैसे। यमुना जी क्यों बढ़ गई भैया, क्योंकि 8 पट रानियों में कालिंदी भी एक इनकी रानी है। यमुना जी सोचने लगी कि बहुत दिनों के बाद आज पतिदेव का दर्शन होने वाला है, लेकिन ऐसी अवस्था में मैं नहीं सोची थी कि ये शिशु बन के आएंगे। मिल भी रहे हैं तो शिशु के रूप में, और इधर शेषनाग जी फन फुलाए खड़े हैं, एक तो जठौत लागए। अब इनके राहत हम उनसे मिलब कैसे। वसुदेव जी ससुर लागए, अब घूंघट उठाई कैसे। जमुना जी विचार कर रही हैं कि कंस इनके 6 भाइयों को समाप्त कर चुका है, कहीं हमारे पतिदेव का भी वही हाल ना कर दे। इसलिए अश्रुधारा इतनी तेज निकली कि जमुना जी बढ़ गई। जय हो। विचार करती हैं कि शिशु अवस्था में अपनी मां को छोड़ करके बालक दूसरे के पास जा रहा है, पता नहीं मां की ममता उसको मिले कि न मिले। यह सोच करके जमुना जी बढ़ने लगी। 5वां कारण कि रात्रि में मध्य रात्रि के बीच में सुप्तावस्था में जमुना जी हैं, विचार कर रही हैं कि इस समय आकर के हमको जगाया, व्यर्थ में कष्ट दिया। पति का वियोग लिए मैं पड़ी थी, आंखों से अश्रुधारा चल रही है, और उसमें भी ऐसी दशा में मिलन हो रहा है, अब वो भी मिल नहीं पा रही हूं। भगवान समझ गए
भगवान ने विचार किया कि यमुना जी को संतोष कैसे दिया जाए। भगवान ने अपने पैर को पीछे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। वसुदेव जी के दाढ़ी तक पानी आया, तब तक भगवान का पैर पीछे जमुना जी को स्पर्श कर गया। जैसे जमुना जी को पैर स्पर्श किया, जमुना जी घट करके गांठ भर आ गई। जैसे समुद्र ने भगवान राम को रास्ता दिया था, आज वैसे जमुना जी ने भगवान कृष्ण को रास्ता दे दिया। लेकर के पहुंचते हैं। वसुदेव जी ने देखा कि सब बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। और माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। हाँ, माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। वापस लौटे मथुरा आए, बंदी घर वैसा ही पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। वसुदेव जी भगवान को सुला करके कन्या माया को लेकर के चल दिए, वापस आए। और जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, यथावत दरवाजे फटाफट बंद हो गए। माया कहीं नहीं रोई। जब स्थान पे पहुंच गई तो चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज हुई, पहरेदार जाग गए कि आफत आ गई। और तुरंत जाकर के कंस को सूचना दे दिया कि महाराज, 8वीं संतान आ चुकी है और बड़े जोर जोर से रो रही है। एका नहीं जानित कि बेटवा आया है कि बिटिया। भयानक स्वप्न में पड़ा हुआ कंस उठ खड़ा हुआ, लेकर के तलवार दौड़ पड़ा। कारागार की तरफ आता है और कोई विचार नहीं किया। सबसे पहले पहुंच करके उस कन्या को उठा लिया। वो भी नहीं पूछा कि ये बालक है कि बालिका। और निकल करके पैर को पकड़ करके एक शिला पर पटकना चाहा। जैसे ही पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट जाती है और कहती है कि माया हत्या मंद जाता खलु तवान कृते यत्र कुत्र पापूर्व सन्मूर्ता है सीख प्राणम वृथा। अरे मूर्ख, कन्या उड़ गई, आकाश में जाकर के अष्टभुजाधारी का रूप धारण कर लेती है। लो दुर्गा मैया की जय हो। जोर से बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। माता विंध्यवासिनी का रूप ले लेती हैं और डांट करके कहा, रे मूर्ख, व्यर्थ में इतना परिश्रम किया तूने, तू मुझे क्या मारेगा? इतने बालकों को मारने के बाद तू नहीं सुधरा, अब तो तेरा काल आ चुका है। तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस ऊपर को निहारा, जो उस रूप को देखा तो भौचक्का रह गया। कन्या बोल पड़ी,
ओ मूर्ख मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरा हंता की अब श्रेष्ठ हुई। इस घोर पाप से वो पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे हरि हाथों मारा जाएगा। कन्या ने बता दिया कि अब तेरे बचने की सारी में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा में लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला मच गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना, मैया लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, कौन लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, बाबा लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में मच गयो, बाबा लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। लड्डू पेड़ा, कौन लुटावे लड्डू
हुआ है। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बधाई लेकर के सारे लोग दौड़ना शुरू कर दिए कि बुढ़ाई दाम आए संग गौरा को लाए शंकर जी आए संग गौरा को लाए। ये डमरू भजन दे भैया नंद जी के बारे बधैया डमरू भजन दे भैया नंद जी के बारो बधैया। ओ श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो हो जियो हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लोक से नारद आए ब्रह्मलोक से नारद आए। नारद जी आए संतन को लाए नारद जी आए संतन को लाए। वचन दे नंद झुके द्वारे बधैया यशोदा के द्वारे बीड़ा भजन भजन से बधैया नंद जी के द्वारे। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। सारे देवता अपना रूप बदल करके बधाई लेकर के नंद बाबा के द्वारे आ रहे हैं। चारों तरफ उत्साह का माहौल है। झुंड झुंड में सखियां पहुंच रही हैं और इधर कंस जितने बच्चे 2 दिन के हैं सबको मारने का आदेश दे चुका है।